दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कथा को आरंभ करते हैं। तो एक बार की बात है, देवऋषि नारद भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान कृष्ण देवऋषि नारद को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे नारद जी, आपका द्वारिका में स्वागत है। आपका किस प्रयोजन से आना हुआ? तब नारद जी बड़े हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी हो सकती है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पर आप पधारे हैं। निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मानव गाय को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए ही निष्पाप पशुओं के ऊपर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कृष्ण कहने लगते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गाय को कष्ट देता है उसे उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गाय की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक एवं परलोक में उनका फल जरूर मिलता है। आपको मैं एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ कि हे नारद जी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम वैकुंठ लोक जाता है। नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनूंगा और उसका प्रचार जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक में वैभव मनु के वंश में दिलीप नाम के राजा हुआ करते थे। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले, धनवान, गुणवान तथा महाप्रकर्मी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही खुशहाल रखा। उनकी प्रजा सदैव ही उनसे खुश रहती थी। मगध देश की राजकुमारी महाराज की पत्नी थी। महाराज दिलीप और सुदक्षिणा बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहा करते थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोच रहे थे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही। इतना सोचकर वो बड़े चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया, इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मेरे दोषों के बारे में बता सकते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय जरूर बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज का स्वागत किया और अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आज अचानक मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है?
किस कारण से एक सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा। तब महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके यहाँ सहायता मांगने के लिए आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे सम्राट को भला किस तरह की सहायता चाहिए। आप तो सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताएं और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि कहते हैं, हे राजन, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी एक गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत ही भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी नहीं सुनाई दी। आपकी ऐसी कृतज्ञता को देखकर उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है। उसी गाय के महापाप के कारण आपकी कोई संतान नहीं हुई। इस तरह से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय और उसके बछड़े को दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का अधिकार ही नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता, कृपया आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, किंतु मैं फिर भी प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हों, इस दोष से मुक्ति का एक उपाय है। आप मेरे आश्रम की एक गाय की सेवा करें, उसकी आराधना करें, वह तुम्हें पुत्र अवश्य प्रदान करेगी। तभी वह गाय उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से कल्याण करने वाली यह गाय खुद चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप इस वन में इसके पीछे पीछे चलकर इसकी सहायता करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से आप इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर सुबह महारानी ने गाय की पूजा और आराधना की। फिर महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चले गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती तब महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे हुए थे। जब शाम हुई तो महाराज उस आश्रम की ओर लौट आए। आश्रम में पहुँचे तो गाय ने महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और वह सभी पापों से नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर गाय को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उस गाय की पूजा आराधना की और बार बार उस गाय के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उसके आगे खड़ी हो गई। उस गाय ने
उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर रानी के सभी पापों को समाप्त कर दिया। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा दिलीप को उस गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन जब महाराज गाय को लेकर वन चले गए, तब वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। उतने में ही एक शेर ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर की आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी उस गाय ने दाहिने स्वर में बड़े जोर जोर से चिल्लाया कि हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रख दिया और उस शेर को मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का सारा शरीर कमजोर पड़ गया, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने आज इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे राजा दिलीप हो, इसलिए इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया करके आप इस गाय को ना मारें। यह गाय महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा एवं सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पण करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हो। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर अचानक उस राजा के कानों में स्वर सुनाई दिए कि उठो बेटा। यह सुनकर महाराज उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने देखा कि वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब वह गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप उसे जानती हैं। कृपया करके आप मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध का पान करो, जिससे तुम्हें अत्यंत गुणवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। इस समय आप मेरे साथ आश्रम में चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप और गाय को लेकर आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा,
हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, जिससे आपको अत्यंत गुणवान बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया और महाराज और महारानी ने विधिवत गाय की पूजा और आराधना की और उसके अमृत समान दूध का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। गाय के पीठ पर जो कुबर होता है, उसे जो स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह तारणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय सभी पापों को नाश करने वाली तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके जय श्री कृष्ण जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।